हेलो क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। टूल्स, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ट्रेड। उस ज़माने में कौन से टूल्स, आलात इस्तेमाल होते थे, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती थी, साइंस क्या क्या थी, और ट्रेड्स, तिजारत कैसे करते थे, और साइंस से क्या क्या ईजाद किया था। इंट्रोडक्शन। In this chapter, you will study about the tools, technology, and science of the people of the Indus Valley Civilization. The people of Indus Valley Civilization used some tool like the ones we use today. उस ज़माने के लोग भी इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे, मतलब ईजाद ही उन्होंने किए ना, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं अपने ज़माने में। सच एज, जैसा कि हैमर, हथौड़ा, चिज़ल कहते हैं छेनी को, नीडल सुई, फिश हुक मछली को फंसाने का कांटा, एक्सिस कहते हैं कुल्हाड़ी को, रेजर्स कहते हैं, और सॉ, रेज़र को कहते हैं, सॉ जो होती है वो आरी होती है। दे मेड मैनी ऑफ देयर टूल्स फ्रॉम द स्टोन कॉल्ड फ्लिंट। चमकते हुए पत्थर से उन्होंने जो है अपना टूल्स वगैरह बनाए थे। दे ऑल्सो मेड टूल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। उन्होंने तांबे और ब्रॉन्ज के भी आले बनाए। ट्रेड्स was important, and a number of artifacts found indicate that the people of the Indus Valley civilization trade with a lot of other countries both near and far. कह रहे हैं कि तिजारत उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी, उनका खाना पीना गुजर बसर सारा ही तिजारत पे होता था। तो तिजारत इम्पॉर्टेंट थी, और जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें, कदीमी चीज़ें मिली हैं, वो ये सब बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है लोग ट्रेड करते थे, और वो दूर दूर की कंट्रियों पर जाके ट्रेड करते थे, और पास पास की कंट्रियों के साथ भी ट्रेड करते थे, मतलब लेन देन करते थे अपने सामानों का। टूल्स क्या क्या इस्तेमाल करते थे वो। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज मैनी ऑफ द टूल्स वी यूज टुडे। वो लोग वही सामान इस्तेमाल करते थे जो आजकल हम करते हैं। देखें ना, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं आज, जो उन्होंने उस ज़माने में इन्वेंट की थी। सच एज चिज़ल, एक्सेस एंड सॉज, छेनी, कुल्हाड़ियाँ और आरी वगैरह। मैनी ऑफ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैं सारा पिछले 2 चैप्टर से हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे। तो उम्मीद है इसमें ये सारा आपको समझ आ रहा होगा आसानी से। मैनी ऑफ देयर टूल्स वो मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर उनके जो टूल्स आले थे वो पत्थर के बने हुए थे। They also developed some new techniques in metallurgy and produced copper, bronze and lead and tin. और पत्थरों के साथ साथ इन्होंने मेटल्स में भी काम शुरू किया। लोहे की धातु वगैरह में कॉपर की चीज़ें बनाई, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाई, लेड सीसा और टिन की चीज़ें बनाई, तांबा वगैरह। दे मेड टूल्स फ्रॉम दीज मेटल्स एज वेल। और उन्होंने टूल्स, आले भी बनाए इन मेटल्स से के जो है इस्तेमाल करके। साइंस और टेक्नोलॉजी क्या काम आती है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अमंग द फर्स्ट टू डेवलप द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मयर्स टू एक्यूरेट मयर लेंथ्स, मास एंड टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स इजाद किए, मतलब वज़न, जैसे बट्टे कहते हैं 1 किलो का, 2 किलो का। उस टाइम उनसे छोटे थे, डेसिमल में थे। लेंथ किससे मेयर की जाए, कैसे मेयर की जाए, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। और मास को कैसे, वज़न को कैसे तोला जाए, वक्त का कैसे हिसाब लगाया जाए, उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, इन्वेंट की। रूलर्स मेड फ्रॉम आइवरी वर इज़ यूज बाय पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। रूलर्स जो बनाए जाते थे हाथी के दांतों के, आइवरी कहते हैं हाथी के दांतों के, ठीक है, वो इस्तेमाल होते थे। इन लॉथल वन सच रूलर्स हैज़ बिन फाउंड। इस तरह के रूलर्स मिले भी हैं मुर्दा वुर्दा जगहों से, जहाँ पे लोग दफन हो गए, गड़ गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो वगैरह, इस जगह से। द रूलर इज divided into units corresponding to 33.5 meter, and these are marked into a decimal subdivision and amazingly accuracy. कह रहे हैं कि रूलर्स जो थे तकरीबन 33.5 मिलीमीटर्स तक के थे, और जो है इतने ऐसे यूनिट्स थे उनमें, और इनके यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल में थे, पॉइंट्स में। अब अगले पॉइंट में ये बता रहे हैं, और एकदम एक्यूरेट इन्होंने जांचना और नापने की चीज़ों को मेयर करते थे वो। एंशियंट ब्रिक्स फाउंड थ्रू आउट द रीजन हैज़ डायमेंशन दैट कॉरिस्पॉन्डिंग टू दीज यूनिट्स। कह रहे हैं कि उस ज़माने में जो ब्रिक्स बनती थी, ईंटें वगैरह बनती थी, वो भी इन्हीं मेजरमेंट्स पे बनती थी। वेट्स वर बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ, अब कह रहे हैं कि वज़न के भी ऐसे यूनिट्स थे 0.05, 0.1, 0.2, 10, 20, 30, 100, 200, 500, with each unit weighing approximately 28 ग्राम। मतलब कि 28 ग्राम्स पे इनके यूनिट्स वगैरह थे, इस हिसाब से वो जो है अपना वज़न करते थे। सिमिलरली टू द इंग्लिश ऑन्स, जैसे कि इंग्लिश में ऑन्स होता है, और ग्रीक में उंची अंची, जो भी ये वर्ड लिखा हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में।
Unique Harappa inventions include the instrument which we use to measure whole section of the horizon and the tidal dock. अब कह रहे हैं कि हड़प्पा की एक यूनिक इन्वेंशन थी जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसमें जो है टाइडल डॉक कहते हैं, लहरों के साथ जो कश्ती जो है मूव करती रहती है लहरों के साथ, ठीक है। तो उस चीज़ में ये सारा कुछ इस्तेमाल होता था क्योंकि उस ज़माने में ट्रेड पानी के ज़रिए भी की जाती थी। अगला हमारा टॉपिक ट्रेड है। ट्रेड कहते हैं तिजारत को, आपको पता है सामान लाने ले जाने को और अपना सामान बेचने को। द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन द ट्रेड। इंटरनेशनली फ्रेम ब्रॉट फूड इनटू द सिटीज़। कह रहे हैं कि इंडस वैली के लोग ही ट्रेड पे ज़्यादातर उनका दारोमदार सारा ट्रेड पे था। तिजारत जैसे हम कहते हैं ना, लोग सामान बेचने आते हैं, सामान लेने आते हैं, वही उनका काम होता है, उसी पे वो जीते हैं। तो अपने एरिया में भी बेचते थे और बाहर भी बेचते थे। फार्मर्स ब्रॉट फूड इनटू द सिटीज़। जो लोग थे वो किसान थे, बाहर शहरों से खाना जो है खाने की चीज़ें यहाँ पर लाके बेचते थे या अपनी जगहों से खाने की चीज़ें बाहर लाके बेचते थे। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पता है फसलें उगती थी वहाँ पे क्योंकि वो दरिया के किनारे पे था। सिटी वर्कर्स मेड सच थिंग्स एज पॉट, बीड्स एंड कॉटन क्लॉथ्स। वहाँ पे रहने वाले शहरी जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बीड्स बनाते थे, मोती वगैरह, क्योंकि वहाँ पे लोग ज्वेलरी भी पहनते थे ना, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, और कॉटन के कपड़े। ट्रेडर्स ब्रॉट द मटेरियल वर्कर्स नीडेड एंड टुक अवे फिनिशिंग गुड्स टू ट्रेड इन अदर सिटीज़। कह रहे हैं कि तिजारती लोग जो तिजारत करते हैं वो सामान लेकर आते थे इन वर्कर्स के पास, मटेरियल लेकर आते थे, और वो जो मटेरियल वर्कर्स थे वो सारा कुछ बनाते थे, और जब वो काम ख़त्म हो जाता तो ट्रेडर्स उन्हें ले जाते थे शहरों में बेचने के लिए। ट्रेडर्स यूजुअली वॉक्ड कैरिड देयर गुड्स ऑन देयर बैक। तिजारती लोग ज़्यादातर चल के अपना काम करते थे और अपने सामान को अपने पीठ पे उठाए हुए होते थे। दे फॉलो द रिवर वॉकिंग अलॉन्ग इट्स बैंक। वो दरिया को फॉलो करते रहते थे और उसी के किनारे किनारे चलते जाते थे। इंडस वैली ट्रेडर्स डिड नॉट यूज़ मनी एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ दिस। कह रहे हैं कि उस ज़माने में इंडस वैली के तिजारत करने वाले लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि पैसों के कोई भी निशानात नहीं मिले। दे प्रोबेबली एक्सचेंज गुड सच एज सेलिंग 2 सैक ऑफ व्हीट फॉर 1 बास्केट ऑफ मिनरल्स। कह रहे हैं कि वो चीज़ों को बेच के, जैसे कि दो गंदम की बोरियां दे दी और उसके बदले में मिनरल्स ले लिए जो बनाने के लिए, उनका सामान वगैरह बनाने के लिए काम आते थे। तो इस तरह से लेन देन होती थी। द ट्रेडर्स वेड देयर गुड्स ऑन वेइंग स्केल्स यूजिंग स्टोन। अब जो तिजारती थे अपने चीज़ों का वज़न वगैरह कौन से स्केल्स पे करते थे? पत्थरों का इस्तेमाल करके। क्यूब्स का इस्तेमाल करके या वेट्स वही वज़न वाले जो पत्थर हम इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करके। द वेट्स वर मेड फ्रॉम द क्यूब ऑफ द फ्लिंटी रॉक कॉल्ड द ग्रे चार्ट। कह रहे हैं कि वेट्स और जो क्यूब्स वगैरह बने हुए होते थे, मतलब वही पत्थर, वो चिकने काले से पत्थर के बने हुए होते थे, ठीक है। पत्थर का बता रहे हैं कि पत्थर किस तरह का होता था। द स्मॉलेस्ट क्यूब वॉज वेरी लाइट। कह रहे हैं कि सबसे छोटा जो पत्थर था बहुत ही हल्का था। वेइंग लेस देन 1 ग्राम, वो 1 ग्राम से भी ज़्यादा हल्का था। एंड द हैवीएस्ट वाज ओवर 11 किलोग्राम, और जो सबसे भारी उस टाइम का पत्थर था वो 11 किलोग्राम्स का था। ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय द मेजर एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं कि आसान बनाया गया था ट्रेड को, तिजारत को उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आए थे चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाने में। क्या? द इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैव बिन द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू यूज़ व्हील्ड ट्रांसपोर्ट सच एज बुल लॉक कार्ट। अब कह रहे हैं कि ये तहज़ीब दुनिया में पहली तहज़ीब थी। कहते हैं ना सबसे पहले इन्वेंशन व्हील की हुई थी, पहिया बनाना सीखा था। तो कह रहे हैं कि ये तहज़ीब सबसे पहली तहज़ीब थी जिसने व्हील का इस्तेमाल किया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, जैसे कि बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में इस्तेमाल किया, एज वेल एज बोट्स ड्राइवन बाय द सेल, और इन्होंने बोट्स का भी इस्तेमाल किया, कश्तियों का इस्तेमाल किया। सिमिलर टू दोज सीन इन पाकिस्तान टुडे, वैसी ही कश्तियाँ जो आज पाकिस्तान में देखी जाती हैं। ट्रेडर्स कुड पुट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ देयर गुड्स और वुडन कार्ट पुल्ड बाय द बुलॉक। कह रहे हैं कि इस तरह से तिजारती ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है रख सकते थे बुल कार्ट पर, क्योंकि उसे वो बैल खींचता था, वो अपने पीठ पे तो नहीं लाते थे ना, तो वो आसान हो जाता था। बोट्स अलाउ ट्रेडर्स टू नॉट ओनली कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड बट ऑल्सो ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि और बोट्स का भी इस्तेमाल करते थे, और ये दो चीज़ें सिर्फ जो है ज़्यादा सामान ले जाने में मदद नहीं करती थी, बल्कि ये जल्दी सामान पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती थी।
एक्सटर्नल ट्रेड गुड्स इंक्लूड टेराकोटा पॉट्स, मतलब कि मिट्टी के बर्तन जो एक्सटर्नल ट्रेड्स थे वो क्या थे? टेराकोटा पॉट्स, बीड्स, गोल्ड एंड सिल्वर कलर्ड जेम स्टोन एज आ टर्कोइज एंड लेपिस लेजुली, मेटल, फ्लिंट और मेकिंग स्टोन्स। अब कह रहे हैं कि जो गुड्स भेजे जाते थे तो वो क्या थे? मिट्टी के बर्तन थे, बीड्स थे, गोल्ड भेजा जाता था, सिल्वर भेजे जाते थे, कलर्ड स्टोन, अब ये सारे पत्थरों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग स्टूल टून, ताकि पत्थरों के आले बनाए जा सकें। सी शेल्स एंड पर्ल्स, सी शेल्स कहते हैं समंदर के किनारे पर जो सिपियाँ मिलती हैं और उनमें से जो मोती निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ट्रेडर्स बोट मिनरल फ्रॉम द ईरान एंड अफगानिस्तान, और वहाँ से दूसरे मुल्कों से क्या लेके आते थे? ईरान और अफगानिस्तान से वो मिनरल्स लेके आते थे। लीड और कॉपर फ्रॉम द इंडिया, सीसा जैसे लोहे वगैरह की चीज़ें, सीसा और तांबा वगैरह ये इंडिया से लेकर आते थे। जेड फ्रॉम द चाइना एंड सिडार ट्रीज वुड वर फ्लॉडिंग, जेड कहते हैं किसी भी कीमती पत्थर को। जेड फ्रॉम द चाइना एंड सिडार ट्री वुड वॉज फ्लोटेड डाउन टू द रिवर फ्रॉम कश्मीर एंड हिमालयाज, संदल के दरख्त की लकड़ियाँ वगैरह ये कश्मीर और हिमालय से संदल इसमें रिवर, इंडस रिवर में बहती हुई आती थी, तो ये उन्हें वहाँ से मिलती थी। We also note that Indus Valley civilization traders trade with Mesopotamia because Indus seals have been found there. Mesopotamia मैंने आपको बताया था जब मैंने आपकी पूरी इसका बताया था इंडस वैली क्या होती है और क्या था, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में जब बताया था मैंने। तो मतलब ये था कि ये दो दरियाओं के, समुद्रों के बीच में, दरियाओं के बीच में जो इलाका वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, और वहाँ पे भी जो है इंडस वैली की सील्स पाई गई थी। तो पता चलता है कि वहाँ तक ये ट्रेड वगैरह जाती थी, जिसमें इराक़ के इलाके आते हैं, मिस्र के इलाके आते हैं और भी। टू यूज़ मेसोपोटामिया इंडस शिप सेल्ड वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ भी जाते थे। दे प्रोबेबली कीप क्लोज टू द लैंड, और ज़्यादातर वो ज़मीनों के पास ही रहते थे, मतलब समंदर में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते थे, कोने कोने पर ही जाते थे। अ बिट ऑफ द ओल्ड इंडस पॉटरी फाउंड ऑन अ बीच इन ओमान, कह रहे हैं कि इंडस वैली की थोड़ी बहुत पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन ओमान में भी पाए गए हैं। इन द गल्फ इज़ एविडेंस ऑफ दिस, और ओमान के एक इलाके गल्फ में, जो कि इस बात का सबूत है। इट कैन बी कंक्लूड दैट द इंडस वैली पीपल वर एडवांस्ड इन ट्रेड एंड ट्रैवल। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग के लिए व्हील ईजाद कर लिए, टूल्स ईजाद कर लिए, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, कश्तियाँ ईजाद कर ली, और उन्हीं शेप में हम लोग जो है आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग कितने एडवांस थे कि उन्होंने अपने ट्रैवल वगैरह के लिए चीज़ें ईजाद की। एज नो एविडेंस ऑफ मनी वाज फाउंड फॉर ईदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, अंदर चीज़ लाने के लिए कहीं से या बाहर चीज़ बेचने के लिए कहीं पे भी पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी एविडेंस सबूत नहीं मिलते। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ट्रेड वाज कैरिड आउट थ्रू बोट्स एंड कार्ट्स एंड द सील्स वर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ मनी। ये भी समझा जाता है कि ट्रेड के लिए बोट्स का इस्तेमाल होता था, कश्तियों का और कार्ट्स का, बैलगाड़ियाँ वगैरह का, और सील को मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। द टेक्नोलॉजी दैट अचीव्ड ग्रेट एक्यूरेसी इन मेयरिंग लेंथ, और साइंस का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि उन्होंने मेयरिंग लेंथ को मेयर करने के लिए यूनिट्स बनाए, मास को मेयर करने के लिए, टाइम को मेयर करने के लिए। दे वर द फर्स्ट टू डेवलप सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स, वही थे पहले जिन्होंने वेट्स, वज़न से तोलने वगैरह के सिस्टम को ईजाद किया। एंड देन दिस दे वर स्किल्ड इन डेवलपिंग टूल्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, और उनमें इतनी महारत की थी कि जिस जिस लोगों का जो जो पेशा था वो उनके हिसाब से उन्होंने सारे टूल्स को ईजाद किया, उनके हिसाब से चीज़ों को उन्होंने ईजाद किया जो आज तक हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है यहाँ पे। समरी और एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको जल्दी समझ आ गया होगा। मैंने भी ये जल्दी जल्दी ही पढ़ा है क्योंकि ये सारा कुछ हम पिछले 2 चैप्टर से बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें ये वीडियो, और लाइक करें। सब्सक्राइब फ्री होता है सब्सक्राइब करना, खैर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।